देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया और जनता में नाराजगी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेजी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, तेजी से काम करना। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसका तेजी से काम करके उद्घाटन भी वही करते हैं। यही सीखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र से आप कुछ ना सीखे, तो कम से कम मोदी जी से कंपटीशन करके काम में कर लीजिए। तेजी से काम कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी अगर 900 करोड़ का संसद बनाते हैं तो देश दुनिया में चर्चा होती है, और यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर का जो पुल है वो बिहार में कभी उड़ जाता है हवा में, फिर बह जाता है और ढह जाता है। यही तो बिहार की सरकार का काम है। आखिर क्या वजह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक जांच लिपापोती कह दी गई। ये यही काम है। तो तेजी से काम कीजिए। चुनाव तो वक्त पे होंगे, और चुनाव जब भी हों आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे। और बैठक तो पुल गिर गया इस पर करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट में तेजी लाने पर करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। और यहाँ जितने गठबंधन के साथी उनके आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का और उसका गठबंधन जीतेगा। ये महागठबंधन बिना पतवार के चल रही है। जो महागठबंधन में जो मांझी थे वही कश्ती से कूद गए हैं, और महागठबंधन में अब कोई मांझी नहीं है। तो ये उनके लिए बड़ा झटका है। आप तो बाहर से लोगों को बुला रहे थे, और जब अपना सहयोगी आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाहर वाले को क्या संभालेंगे? जिस तरह का माहौल बन गया है देश के अंदर, लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जितनी मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार जी को लगता होगा कि जल्द चुनाव हो जाएंगे, इसलिए काम में तेजी लाने की बात करते हैं। काम में तेजी बिना चुनाव के भी लाना चाहिए और मोदी जी से सीखना चाहिए। देखिए, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। मुजफ्फरपुर में प्लग एंड प्ले का काम बहुत अच्छा हुआ, जो हम लोगों ने शुरू किया था, और उसमें गति शक्ति से 1200 करोड़ के करीब पैसे केंद्र से मिले थे। उसी से सारे शेड बने और लोग आने लगे, और कई लेदर की कंपनी आई है। मेरी तो मांग है नीतीश कुमार जी से कि वो जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी जो हमने बनाई थी, उसको 30 जून को ख़त्म हो जाएगी, उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए कम से कम 1 साल और। क्योंकि बीच में सरकार बदल गई, लोगों की राय बदल गई बिहार के बारे में। आईटीसी चली गई, हल्दीराम चला गया, जो पेप्सी भी बक्सर में आने वाली थी उसने भी हाथ खींच लिए। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी कंपनियां चली गई। लेकिन टेक्सटाइल और लेदर में क्योंकि लेबर बिहार के हैं, तो बड़ी तादाद में बिहार में कंपनियां आ सकती हैं। वो तो हमें अगर 1-2 साल और मौका लगा होता तो हम मजदूरों का पलायन बिहार होता है, हम तो उद्योगपतियों का पलायन करा देते बिहार में। वो पटना में आके घर रखते और यहीं पर फैक्ट्री चला के यहाँ से, क्योंकि लोगों को ले जाते, जो काम उनके ज़रिए होता उससे बहुत लाभ होता। क्योंकि लेबर यही है, जो लेबर ओरिएंटेड जॉब है, यहीं के लेबर जो टेक्सटाइल लेदर के हैं वो जाते हैं
त्रिपुर में, चेन्नई में, सूरत में, तो कंपनी के लोग अगर यहाँ ज़मीन अच्छी हो, प्लग एंड प्ले हो, और वो यहाँ आकर अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी जो हमारे वक्त में बनी थी उसमें कोई ईगो मत लीजिए, उसको 1 साल ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जो उद्योग की रफ्तार चली थी उसमें कोई रुकावट नहीं आए। हम कितने भी मतभेद सरकार के स्तर पे हमारे हैं, लेकिन बिहार में रोजगार और उद्योग पर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग रोजगार लगना चाहिए, लेकिन उद्योग लगने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करना चाहिए, तभी उद्योगपति आएंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।